जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल पर स्वागत है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर गवर्नमेंट की भर्ती की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कुछ लोग 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। वो लोग घर से दूर होकर तैयारी करते हैं, हॉस्टल लेते हैं और वहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है इनका। तो कहाँ कमियां आ रही है तो मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप खाली वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग या फिर कुछ लोग ऐसे 100 में से 1, 1000 में से 1 ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर भी में काम भी करते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो उनका सिलेक्शन हो पाता है जो हज़ारों में से 1 ऐसे बंदे होते हैं जिनका जोश जुनून हाई लेवल का होता है और जिन्होंने ठान लिया रहता है। अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ ठान लेंगे कि मुझे करना है या मुझे ये कोई भी हालत में करना ही तो करना है, ठीक है, तो फिर आपको उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हालत में आपका जोश जुनून ही ऐसा होता है कि आपको कोई भी चीज़ पाना हो, कोई भी चीज़ पहुंचना हो, कोई मंजिल पर पहुंचना हो तो आपको वो मिल सकता है। लेकिन आपका जोश जुनून कभी कम नहीं होना चाहिए। एनी टाइम, कोई भी टाइम में आपका जोश जुनून आपका होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आपको जिसको पाना है तो आपको दिल दिमाग में एनी टाइम वही होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका सपना है डिफेंस में जाने का, बैंकिंग में जाने का, रेलवे में जाने का, तो आपका पूरा फोकस एक पे होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको रेलवे में जाना है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए रेलवे पे। ठीक है, तो रेलवे पे तो आप लोग इस लेवल की तैयारी करिए कि आपका सपना इतना, विजन आपका इतना क्लियर होना चाहिए ना कि आपको कोई भी टाइम, किसी भी टाइम कोई भी उठा के पूछे ना कि आपको करना क्या है तो आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे ये करना है, मेरा फोकस ये है। तो आपको इस लेवल की तैयारी करना चाहिए कि एनी टाइम पूरा फोकस आपका आपके काम पर हो और आपका जो ध्यान हो, आपका गोल हो, आपका सपना हो, एनी टाइम आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, रही दूसरी बात, आप मान लीजिए कि 1000 में से कोई सफलता मिल पाती है जो प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, किसी की परिस्थिति ऐसी प्लस माइनस होती है, वो करते भी है, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। आज मान लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ में किसी एक पर फोकस करेंगे तो उस पर सफलता का चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस, दिन रात फोकस आपका एक ही है। तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आप कोई भी हो, किसी भी पोस्ट में हो, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम में खाली एंट्री ले लीजिए। उसके बाद में आप एंट्री लेने के बाद आपको एक सोर्स मिलता है, आपको सैलरी मिलती है और उससे क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड जो है, आपकी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सपोर्ट मिलने के बाद आप फिर पढ़ाई चालू कर दीजिए। ठीक है, 8 घंटे की गवर्नमेंट नौकरी होती है, उसके बाद में पढ़ाई चालू कर दीजिए, नौकरी भी करिए, पढ़ाई भी करिए, तो आपका क्या एक इनकम आता रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। और फिर आप चाहे वो पोस्ट पे आप भर्ती, वैकेंसी तो आती रहती है, आप चाहे जो पोस्ट, वो पोस्ट में फॉर्म भर के आप आपके अनुसार आपके पोस्ट जो चाहते हैं, आपका सपना है, वो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप अभी किसी भी पोस्ट का आता है, 10वीं पास का आता है, 12वीं पास का आता है, ग्रेजुएशन लेवल का आता है, आप खाली फॉर्म भर दीजिए, सिलेक्शन मिल पाइए, चाहे एमटीएस का क्यों ना आता हो, सिलेक्शन मिल जाएगा आपको एक बार, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो खाली आप सिलेक्शन टफ है। आज मान लीजिए गवर्नमेंट की जितनी पोस्ट आती है ना, एक तो पोस्ट बहुत कम आती है और वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया पे। ऑल ओवर इंडिया पे वैकेंसी आती है, उसमें भी कैटेगरी वाइज आती है। आपके मान लीजिए एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, वैकेंसी तो आती है, साथ में और कैटेगरी वाइज आती है। तो एग्जाम और मेरिट भी कैटेगरी वाइज आता है। तो सिलेक्शन पाना इतना टफ हो गया है कि आप पूछिए मत। और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब में प्रेशर भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको वो सबसे मतलब नहीं है। प्रेशर तो हर जगह होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको बस मन लगा के काम करना है। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए आपको आपका जो लक्ष्य है, आपका विजन है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप तैयारी चालू करिए। ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो अनुकूल है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट मारिए। आप जितना प्रैक्टिस सेट मारेंगे उससे फ़ायदा ये होगा, आप कोचिंग से बेस्ट आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो आपका उससे सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट मारिए, जितना आईएमपी को क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करिए, प्रैक्टिस सेट को सोल्व करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस टाइप का मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन 1-2 साल में गारंटी के साथ में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप कोई पार्टी, शादी वादी सब कुछ दूर रहिए। आपका पूरा फोकस पूरा आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। आप 2 साल अगर आप कंटिन्यू अपने आप को देते हैं तो आप फाइनली आपको गवर्नमेंट
जॉब मिल जाएगी और आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका पूरा फोकस एक ही जगह है। आप 2 साल से कहीं नहीं गए हैं, शादी बर्थडे पार्टी सब कुछ छोड़ के आपका पूरा फोकस आपने इस पे दिया, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ज़्यादातर इंसान टाइम वेस्ट करता है। मान लीजिए इंस्टाग्राम खोल दिए तो 1 घंटे 2 घंटे, आधा घंटा 2 मिनट की बात आधा घंटा 2 मिनट का बोल के वो 1 घंटा 2 घंटा निकाल देते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका पूरा फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और आप जितना भी प्रैक्टिस है उसको सोल्व करिए। 1 मिनट का आप टाइम टेबल बनाइए और 1 मिनट में जो टाइम टेबल आपने दिया है उसको पूरा कैसे पूरा हो उस पर फोकस करिए। आपका फाइनली आपका 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस हिसाब से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में आप उठिए जल्दी, 5 बजे थोड़ा वॉकिंग करिए, रनिंग करिए। उसके बाद में आप थोड़ा नहाइए, मंदिर जाइए, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा पढ़िए, फिर लाइब्रेरी जाइए, कोचिंग जाइए, वहाँ से आइए तो फिर थोड़ा खाना खाइए, रेस्ट करिए। मतलब आप अपने अनुकूल अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से फिर आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आप उसको डेली फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल बनाया, 1-2 दिन फॉलो किया फिर आप उसको भूल गए, नहीं। आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए, ऐसा बनाइए कि आप उसको फॉलो कर सके डेली, ठीक है। क्योंकि वो टाइम टेबल आपका 1 दिन का नहीं है, वो टाइम टेबल आपका वो टाइम टेबल तब तक का है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तब तक का वो आपका टाइम टेबल रहने वाला है। तो आप इस लेवल पे मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। जय हिंद।